हम लोग ओबीसी फिर से राज करेंगे, तो मैंने इस बात पे इस बात पे मैंने उठाया भी कि आप SC ST OBC बोलिए राज कहाँ से उनकी ऑफिस धुलवाया गया जब योगी आए। उनकी औकात है क्या? उनको समझ में आया वो कि हमारे जजेस कितने हैं और वो जजेस किस जाति के हैं? क्या पूरे जो पूरा भारतीय समाज है, क्या वहाँ पे उनका वहाँ पे SC ST OBC बोलिए राज करेंगे? भाई है यहाँ पे, हाँ भाई सब लोग ने सुना ये चीज़ कि SC ST OBC सबकी बात उठाइए आप यहाँ पे। अकेले आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके साथ हम लोग दे रहे हैं। आप लोग भी वही काम करने लगे जो मनुवादी लोग करते हैं, तो कोई फायदा नहीं हम लोगों के साथ। मिल करके मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मैं डिबेट्स वगैरह में मेन मीडिया जो है उसमें आती हूँ और इनके ओबीसी महासभा के साथ में मिल करके अपना बैनर मेरा यहाँ पर प्रियंका सोसाइटी उनके साथ में मिल करके मैं अपना प्रोग्राम यहाँ कर रही हूँ। प्रियंका पासवान जी, मैं गुजारिश करूँगी कि आप इसको कैमरे में दिखाइए जो बैनर आपके हाथ में। जी वहाँ लिखा हुआ है कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है, दूसरी तरफ आप जो है जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्यों? जाति के आधार पर जनगणना की मांग, देखिए जाति के आधार पर जनगणना कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ये सेंसस बहुत टाइम से होता आया है। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों तक समाधान या जिन लोगों तक चीज़ें नहीं, संसाधन नहीं पहुँचे हैं, उन लोगों तक चीज़ें संसाधन पहुँचाया जाए, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए। तो ये बिल्कुल ये गलत नहीं है और ये होना चाहिए। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप एक हाथ में जो है लिए हुए हैं बैनर, कह रही हैं कि जातिवाद आतंकवाद है, फिर जातिवाद के ही आधार पर जनगणना की मांग करना गलत होगा या नहीं? या तो आप बैनर हटा दीजिए या आप मांग हटा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। क्यों? जातिवाद आतंकवाद तो है। हाँ। तो ये जातिवाद यहाँ पे देखिए ये हमारा भारत देश जो है ना, बहुत टाइम से चतुर्वर्ग व्यवस्था में चला हुआ है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो SC ST के भी कई बहुत सारी उसमें जातियाँ हैं, OBC की बहुत सारी जातियाँ हैं, सब में बहुत सारी जातियाँ हैं। अब अगर ये लोग सद्भावनापूर्ण रहते हैं तो अच्छा है, लेकिन जाति के आधार पर जब किसी के साथ शोषण होता है वो गलत है। उसके लिए ये पैम्पलेट है कि जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है, क्योंकि उसके आधार पे जिनके पास संसाधन है वो लोग जो दलित और महिलाएं अभी भी हाशिए पे हैं, उन लोग की हत्या होती है, उनके साथ रेप होता है, उन पे अत्याचार होता है और कुछ सरकार की तरफ से कुछ पैसा दे करके उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। मैं चाहती थी कि दर्शकों तक खुद आप ये बात पहुंचाएं कि क्यों आपके हाथ में ये बैनर, इस वजह से मैंने ये सवाल किया। दूसरा सवाल, जाति के आधार पर आप लोग जनगणना की मांग कर रहे हैं, सरकार से इस प्रकार की मांग आप क्यों कर रहे हैं और इससे क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये दर्शकों? मैं बार बोल रही हूँ, शायद आप सुन नहीं पा रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जाति के आधार पर जब ये जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे जजेस कितने हैं और वो जजेस किस जाति के हैं। क्या पूरे जो पूरा भारतीय समाज है, क्या वहाँ पे उनका वहाँ पे भागीदारी है? क्या वहाँ पे उनकी भागीदारी है? और नहीं भागीदारी है तो क्यों नहीं भागीदारी है, तो उसका प्रावधान किया जाए। ये रीज़न है जाति के आधार पर जनगणना का, ये रीज़न है जनगणना का। और ये जाति आतंकवाद है, ये इसलिए है कि जो जाति के आधार पर जिनकी हत्या कर दी जाती है वो है जाति आतंकवाद, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे स्वर्ण जाति ही करती है और इवन OBCs में भी या SC STs में भी जो अपने को ऊपर समझते हैं तो वो मारा पीटी अपने अंदर भेदभाव करते हैं। इसलिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये है मेरा कि OBC समाज इतना जागरूक हो चुका है कि वो इकट्ठा होकर इस चीज़ के लिए उभर कर आएगा। देखिए, मुझे तो इस मन से ऐसे ही लगा, क्योंकि यहाँ मीना भी थे, मैं SC कैटेगरी की हूँ, बाकी OBC भी थे। और हालांकि इन्होंने जो बोला कि इन्होंने एक बात बोला कि हम लोग OBC फिर से राज करेंगे, तो मैंने इस बात पे मैंने उठाया भी कि आप SC ST OBC बोलिए राज करेंगे। भाई है यहाँ पे, हाँ भाई सब लोग ने सुना ये चीज़ कि SC ST OBC सबकी बात उठाइए आप यहाँ पे। अकेले आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके साथ हम लोग दे रहे हैं। आप लोग भी वही काम करने लगे जो मनुवादी लोग करते हैं, तो कोई फायदा नहीं हम लोगों के साथ आने का। मतलब आपने इस बात का कटाक्ष रखते हुए बिल्कुल भाई SC ST OBC तीनों को एक
बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। कहा जाता है कि दलित समाज तो आए दिन जो है वो जागरूक हो रहा है, लेकिन ओबीसी समाज आज भी सो रहा है। ये बिल्कुल देखिए, अभी ये एक घटना है बिहार की। मुझे पता चला है कि बिहार में यादवों ने एससी पे, एक एससी लड़का था, उसको पीट के लगभग वो मरण स्थिति में पहुंच हाँ, गया। हाँ। ये मेरे पास आया है। तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर ओबीसी महासभा से बात की कि भाई देखिए, आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, और ज़्यादातर अभी जो इंद्र मेघवल की हत्या हुई, अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब से ये किसान आंदोलन हुआ है, किसानों ने भी अपनी औकात जानी है। वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने अभी अपनी औकात जानी है कि वो हैं क्या। अखिलेश ने भी अपनी औकात जानी है क्या, जब वहाँ से उनके ऑफिस धुलवाया गया, जब योगी आए, उनकी औकात है क्या, उनको समझ में आया वो क्या है। अब उसके बाद अभी जब इंद्र मेघवल का जो हुआ, उसकी हत्या हुई, बच्चे की हत्या हुई, तो जाटों ने दिया वहाँ पे कि हम आपके साथ हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो। बदलाव तो हुआ है, सोच में बदलाव तो हुआ है ना, बस कहते नहीं, होता नहीं है। देखिए, पहले तो कहते भी नहीं थे। अभी बांडा में एक ओबीसी समाज की बेटी के साथ में रेप हुआ है, उसके लिए लोग खड़े हैं। अभी यहाँ हाथरस की भी बात हुई, अभी यहाँ पे हाथरस की बात हुई। और आप सिर्फ इसी बच्चे का क्या, श्रावस्ती में एक बच्चा था, उसको 250 रुपये के लिए, उसको 250 रुपया फीस था, उसके लिए उसको पीट के उसके मास्टर ने मार दिया कि वो पैसा नहीं देता। और ये चीज़, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती किसकी है? SC ST समाज की होती है। और ओबीसी में जो कुछ अगर पिछड़े होंगे तो उनकी होती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो वो हम ही लोग हैं। हमारे जो बाजार में बिकती औरतें हैं, वो हमारे ही समाज की हैं, जिनको हालांकि कुछ संख्या में कहीं से भी उठा लिए जाते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर हमारी समाज में। आप इस चीज़ को मानती हैं कि सवर्ण समाज अभी तक जैसे ओबीसी और SC ST पे राज करता है, उसी तरीके से ओबीसी भी कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वज्ञ दिखाने में SC ST के ऊपर राज करता है? जी बिल्कुल है। इस चीज़ से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऐसा नहीं है, ये है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं अगर इस महासभा में आई हूँ और इन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है आप हमारे साथ कर सकती हैं, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं बदलाव है। और मैंने इन लोग से ही ये बोला कि आज जो आपके ओबीसी समाज के लोग ऐसा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो आप लोग उनको समझाइए कि आप लोग आखिर SC ST के साथ में ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है बहन जी, वो तो हम लोग समझाते ही हैं। तो मैंने बोला समझाने से काम चल जाएगा? अगर समझाने से काम चल जाता तो चल जाता। तो उन्होंने खुद बोला, फिर मैंने बोला कि एक घटना है कि SC परिवार को वहाँ से, मतलब उनका आने जाने का रास्ता रोक दिया गया है बिहार में, कुर्मी ओबीसी के द्वारा में रोक दिया गया है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि भाई तुम SC ST एक्ट लगाओ इनको, आखिर ये है किस चीज़ के लिए? तो इन्होंने ये भी बोला ओबीसी महासभा ने, हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। जब वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो लगाइए एक्ट, किस लिए है? तो ये अच्छी बात है। बीजेपी